Hello students, welcome to my channel. I am going to explain very important topic for physics point of view. बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चा हो या मेडिकल का बच्चा हो या वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, 12th क्लास स्टैंडर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप वीडियो को अंत तक देखिए तो इसके कंसेप्ट देखिए, कोई इसमें आपको डाउट हो आप कमेंट करें। यदि आप मेरे वीडियो पर नए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, बीच में अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे कंपटीशन के भी क्वेश्चन डालते रहेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नई न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वही पुराने टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, नए नए टॉपिक हमारे डिस्कस होंगे बच्चों। और लाइक, यदि आपको पसंद आता है लाइक करना भूलिए। यस, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसका पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पाथ कैसा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका पाथ कैसा होगा, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक होता है, जिसका पाथ है पैराबोलिक, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कैसे होता है, पैराबोलिक होता है। और यही चीज यदि चार्ज और ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हम दो प्लेट लेते हैं, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म, ये प्लेटें पास पास हैं। अब हमेशा ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्लेट वाली बात, ये प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस एक, यहाँ माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज, और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन है यूनिफॉर्म। ये पैरेलल लाइनें जो होती हैं और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल पैरेलल लाइन है और इक्वल डिस्टेंस हो तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म। इनके बीच में जो प्लेटें हमारे पास, जो हमने दो प्लेटें यूज कर रहे हैं ये एक्स, ये एक प्लेट है, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इसके जो साइड्स में, किनारे में, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इनके बीच में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी। तो बच्चों इनके बीच जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव हो लीजिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं डायरेक्शन। सबसे पहले आप डायरेक्शन लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल, देखिए दो डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस और वाई, इनमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपको हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। और नीचे क्यों है, यदि यहाँ पर प्लस होता ऊपर माइनस होता इसके अपवर्ड होता जो पेपर। अब बच्चों यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ये नीचे लेंगे नेगेटिव एक्स होगा, इधर होगा माइनस। अब ये कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लें, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये इंटर कर रही परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कर रही है, तो परपेंडिकुलर इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका पाथ क्या होगा, यहां पर चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी क्या है, सपोज यहां पर है, सपोज चार्ज पार्टिकल, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ये इंटर कर रही परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटर करती तो धीरे धीरे जब ये पहुंच, ये देखिए अब ये जब ये पाथ मूव करता है धीरे धीरे इसका पाथ ऐसा आता है, धीरे धीरे इसका पाथ ऐसा बन जाता है। हाँ बच्चों, यहाँ तो ये चार्ज पार्टिकल इंटर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनके भी एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका v है, प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रोड्यूस इसके जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर और इनके बीच का डिस्टेंस होगा, हमने d, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, हमने d ले लिया, डिस्टेंस टू प्लेट d। तो ये जब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इसकी वैल्यूज होगी p v/d, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच, इसको होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लोग कहते हैं उसे, एक कॉमन नाम है।
तो यहाँ पर v अपॉन डी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रही, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस में मूव करिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखें जो चार्ज पार्टिकल है मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देखिए यहाँ पॉजिटिव एक्स हमने डायरेक्शन दिखाया कि पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव कर रही है, और ये और वाई एक्स, तो ये डायरेक्शन मूव कर रही है। जैसे ही इंटर करती है, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इंटर करती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स जो है हमेशा इलेक्ट्रिक, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ऑपोजिट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है उसका सेम डायरेक्शन मिलेगा, सेम डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो देखिए जो जब इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड है, या तो फोर्स अपवर्ड लगेगा या ऊपर को लगेगा, या तो पॉजिटिव प्लेट की ओर लगेगा या नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स कहाँ क्यों लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या नीचे क्यों है? तो फोर्स अपवर्ड लगेगा, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लगेगा। यदि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स लगता, लेकिन कहाँ की ओर? सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डाउनवर्ड लगता। यदि यहाँ पर प्रोटॉन लेते, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन ले या इलेक्ट्रॉन ले, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब यहाँ पर हेडिंग हमारे चार्ज पार्टिकल का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दीज आर द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जब इंटर करती मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स लगेगा या तो अलोंग वाई एक्सिस में लगेगा, एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगा ही नहीं, नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द वाई एक्स एक्सिस। ओनली जब चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग मूव कर रही है, जैसे एज सुन एज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो फोर्स अलोंग द, तो फोर्स की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, तो बच्चों Q इंटू ई होता है ये फॉर्मूला। यहाँ पर फोर्स चार्ज को हम यहाँ पर ई ले रहे हैं, तो इसे QE, ये फोर्स एक्टिंग हो रहा है। इस फोर्स के कारण जो है इसमें एक्सेलरेशन, जब कोई भी आप यू नो दैट फोर्स के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ए एक्सेलरेशन, तो फोर्स इक्वल टू होता है F अपॉन M अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, तो ma, तो F की वैल्यू यहाँ पर E अपॉन M, M के यहाँ पर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, M यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब यहाँ पर क्या है? अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए यहाँ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। डायरेक्शन देखिए, पार्टिकल चार्ज पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस में, अलोंग वाई। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करें कि किसी टाइम में कि अलोंग द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल इन अलोंग एक्स एक्सिस या डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई एक्सिस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो फोर्स जो है नो फोर्स, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा ये क्या है? वाई एक्सिस में है। जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये वाई एक्सिस में, फोर्स वाई एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा वही एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा बच्चों। अब यहाँ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, और नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, अपनी आप इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों अब वो है, लेकिन फोर्स तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इन द अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v विद इनिशियल वेलोसिटी u, सॉरी विद इनिशियल वेलोसिटी u है,
तो बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल का, तो यहाँ पर डिस्टेंस x इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो गया हमारा अलोंग x एक्सिस में t टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब अलोंग तो y एक्सिस में क्या होगा, तो अगेन इसी तरह से डिस्टेंस एट एनी टाइम p पर निकालेंगे, एट एनी पॉइंट p पर निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन along y एक्सिस इन टाइम, जो टाइम है इन टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, y एक्स के अलोंग जो है इनिशियल वेलोसिटी नहीं है बच्चों, y ये क्योंकि y एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो था, क्योंकि y एक्स के अलोंग ही वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ से आप देखिए जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ अलोंग द कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए यहाँ ये जो हम पॉइंट यहाँ पाथ बना रहे हैं कि y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखिए x एक्सिस में x डिस्टेंस, y एक्सिस में y डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये ग्राफ के एट एनी टाइम t टाइम में, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गिवन u इक्वल टू जीरो गिवन है, ये गिवन है क्योंकि केवल ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, पहले मूव कर रहे थे अलोंग y x एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू यहाँ पर जाएगा हाफ e अपॉन अपॉन t स्क्वायर। सिंस यहाँ पर हमने a इक्वल टू क्या रिप्लेस किया है, e अपॉन m। अब यहाँ पर क्या करेंगे, t भी हमें यहाँ पर t भी रिमूव करना है, t भी हमने कंसिडर किया हुआ है, t भी। अब t को क्या करेंगे, चेंज इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से, इक्वेशन थर्ड से, दिस इज द थर्ड इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें अगेन पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा हाफ कैपिटल E अपॉन m, t इक्वल टू जाएगा x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर v स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या किया, फ्रॉम ये हमने इक्वेशन ये x बराबर लिया यहाँ पर v और t, जैसे t फाइंड आउट किया, t इक्वल टू x अपॉन v। बच्चों ये जो पाथ है, ये ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ, जो बच्चों मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मैथ पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई मैथ होने से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो पाथ हमारा पास है यहाँ पर y इक्वल टू होता है, इसको देखेंगे हाफ e कांस्टेंट है, कैपिटल ई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, x स्क्वायर ये डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये पूरा कांस्टेंट है। पैराबोला इक्वेशन हमने पढ़ा है कि यहाँ x की 2 डिग्री, y की 1 डिग्री, जैसे हमने पढ़ा ये x स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो अलोंग जो इक्वेशन बन रहा है ये पाथ शो, तो ये इक्वेशन ये शो करता है कि यहाँ पर x की 2 डिग्री है, y की 1 डिग्री, ऐसा इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोला इक्वेशन। सो हंस द पाथ ऑफ पैराबोला इज पैराबोलिक बच्चों। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर पाथ ऑफ पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि x की 2 डिग्री है और y की 1 डिग्री। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर हो गया कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, hence any charge particle enter the perimeter to the magnetic electric field its path is parabolic। यही होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है पाथ, प्रोटॉन के लिए पाथ नीचे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा हो गया, ठीक है, इस प्रोटॉन होता है इसका पाथ ऐसा होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटर करती है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका पाथ जो होता है, ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो यही आपको प्रूफ करना, ये पैराबोलिक है, तो हेंस प्रूफ हो गया बच्चों। तो क्लियर है, इस पर बेस क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह तैयार करें, इस पर बेस क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हमें, कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि बच्चा इस फॉर्मूले को लर्न नहीं कर पाता है और इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्मूला नहीं है, तो आप बनाएंगे टेक्निकली, तो ऐसे वीडियोस हम आप बनाएंगे आगे भी अच्छे, जो हट के लिए हट टॉपिक से हट के हैं, और बच्चों के लिए बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन के पॉइंट व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से, और बच्चा ज़्यादा इस फॉर्मूले को लर्न नहीं कर पाता है। इस टॉपिक को देखें, समझें, दोबारा रिपीट करें, उसको अच्छे से पूरी तरह देखिए, अच्छे से
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू बच्चों।